Okay, so in the last lecture we did operators, arithmetic operators, logical and relational. Any doubt in that? All the operators are clear? Yes, all the operators are clear. Arithmetic operators are used to perform mathematical calculations. Relational operators are used to compare the values, and logical operators to combine two or more conditions together. हमने किया था ना, अगर ट्रू ट्रू है तभी ट्रू आएगा इन केस ऑफ एंड, इन केस ऑफ और अगर एक भी ट्रू हो रही है कंडीशन, द आंसर विल बी ट्रू. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. So underline, control statements are used to control the execution of a program. Page number 101. Page 101. Control statements are used to control the execution of a program either by repeating or by skipping the execution of a statement. Means you are transferring the control in a program. आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे रहेगा? That we have to judge it through a control statement. Okay. So the first control statement, that is the if then else. Mark the syntax for that. The syntax is if condition then. I hope you remember in QBasic हमने if else की हुई है. Remember or not? याद है क्यू बेसिक में क्या करते थे? उसमें भी यही सेम कंसेप्ट था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी देन के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी. ओके, इफ में हमेशा कंडीशन ही चेक होगी. इफ में क्या चेक होगा? कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा? देन के नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट्स आफ्टर द एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट. Means only one part of the two will execute. दोनों इकट्ठी नहीं चलेंगी. At a time only one statement will get executed. A group of statements will execute, but depending upon whether the condition is true or false. अगर condition true है तो then clause चलेगा. अगर condition false है तो else clause चलेगा. So then clause means it is a true case. जो else के बाद हम लिख रहे हैं that is a फॉल्स केस. वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है. चाहे अब उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, चाहे आप उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाओ. डिफरेंस इज क्लियर. सबसे पहले चेक क्या होनी है? कंडीशन. कंडीशन हम कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे? इफ के बाद. अगर वो कंडीशन चेक होती है और वो ट्रू निकलती है आपकी कंडीशन, तो ट्रू होने पे देन पार्ट विल एग्जीक्यूट. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन पार्ट विल बी इग्नोर्ड एंड द कंट्रोल विल शिफ्ट टू द else part. तो इसमें कंट्रोल ही शिफ्ट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आपका देन पार्ट पे चला गया. अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल आपका एल्स पार्ट पे शिफ्ट कर जाएगा. क्लियर? सो द सिंटैक्स इफ कंडीशन देन, here you have to write the statements. Now it can be a one statement or it can be a group of statements. तो तभी ऐसे होता है statement. Means either it can be one, s in a bracket means optional. You can have a block of statements also. Means more than one statement at a time. Right? Now next is else. Else में भी अगर condition false हो जाए तो else की statements execute होंगी. Right? Now once you have done with this, condition is done, true part की statements done, else part statements done. Now next is the end if. Means you are going to end the if now. चेंज कर लो सीटा, इधर आ जाओ. उस दिन क्या किया था विशाल भैया ने? सी ड्राइव में बच्चे फोल्डर. Go to the C drive. Okay, the syntax of if else is clear? Yes, first. Syntax is clear. Everyone, any doubt? So in your book, the example is given. Look at page number 102, 9.12 figure. So we are going to same example, okay, using a VB.
चलो बी क्वाइट नाउ, यू हैव टू डू साइड बाय साइड, फिर अदरवाइज आपका रह जाता है, ठीक है। फॉर्म ओपन हो गया सबका, यहां तक हो गया। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू टेक अ लेबल। तो हाउ मेनी लेबल्स वी नीड नाउ? 3 लेबल्स। तो 3 बारी लेबल्स को क्लिक कर लो, थ्राइस, ओके। तो सी 3 लेबल्स आई हैव टेकन नाउ ऑन द फॉर्म। साइड बाय साइड करोगे तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज मैंने इसके बाद अब रेडियो बटन भी स्टार्ट करना है, ओके। सो डू इट साइड बाय साइड। नई स्टेप्स पता चल रहे स्क्रीन पे, देखते जाओ। तो लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ओके। नाउ फॉर लेबल, अब ये लेबल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड देन पहले तो इसका फॉर कलर चेंज कर लो, ओके। देन सिलेक्ट द बैक कलर ऑल्सो, फॉर्म को। Done. Label 1, label 2, label 3. Now change the text for the label 1. For label 1, the text is enter your name, label 2, the text is enter your age, and label 3 you have to display the text, okay। label 3 में हमने text display करना है, so we will not give any text here, it should be left as blank। लेकिन आप इसकी बाकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर लो, फॉर कलर, बैक कलर। हो गया बच्चे यहाँ तक? लेबल को सिलेक्ट करो, देन गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, whatever the control you will select, उसी की प्रॉपर्टीज इनेबल हो। हाँ, क्योंकि वहां पे हमने रिजल्ट डिस्प्ले करना है। फॉन्ट सेट कर लो, make it a bold one and size should be 14, enter your name। Now next we need 2 text boxes, so text box 2 in front of enter your age and text box 1 in front of enter your name। यहाँ तक done, and we need 1 button also, so 1 button, the name of the button, रीसेट कर दो विंडो में जाके। So the text of button is click। हो गया बच्चे यहाँ तक? आपने किसकी प्रॉपर्टी सेट करी है?
Okay. Now where we have to write a code, where we will click on a click. This is a button, so I'm going to double click on it. The code window will appear. So this is a code window. Okay. Now what I want to enter, क्या क्या चाहिए मुझे? Name and age. आप देखो यहाँ पे name किस में आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में. age कहाँ पे आ रही है? टेक्स्ट बॉक्स 2 पे. This thing is clear. So आप इधर देखो स्क्रीन पे. लीव द सिस्टम. Now what we need 2 variables. हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. यूजिंग विच कीवर्ड वी हैव टू एंटर? div. यस, div. कितने वेरिएबल्स चाहिए अभी हमें? एक नेम के लिए और एक एज के लिए. तो आई एम टेकिंग नेम एज. नाउ व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ नेम वेरिएबल? नेम क्या है? अल्फाबेट से. अल्फाबेट्स मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप. So div name as string. Yes, बच्चे leave the system. Everyone leave it. Look here at the screen first. समझो पहले इस प्रोग्राम को. Using a div, we are going to declare a variable. Now I need 2 variables, name and age. Prince है ना इसका नेम? क्या बोला मैंने अभी आपको? Name and age. So name is a string. Next we need div age as. अब एज क्या है? इट विल बी अ इंटीजर बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू. ओके, ये चीज क्लियर हो गई. नेम एंड एज. अब नेम आपका किस में आ रहा है? कहाँ पे नेम आ रहा है? कहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स. तो टेक्स्ट बॉक्स 1.text में से आपका जो वैल्यू है दैट शुड बी ट्रांसफर टू और इट शुड बी असाइन टू अ वेरिएबल नेम. ओके. सेकेंडली, अब आपकी एज किस पे आ रही थी? देखो, इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स 2. तो हम इसकी वैल्यू किसको असाइन करेंगे? टू अ वेरिएबल एज. एज हमने वेरिएबल बी नहीं बनाया, हमने वेरिएबल्स यहाँ पे नेम और एज ही लिए सो दैट वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई. ओके. तो एज जो वेरिएबल है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू असाइन होगी. तो टेक्स्ट बॉक्स 2.text. क्लियर? टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू नेम में चले गई, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू एज में चले गई. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट वी हैव टू चेक कि अगर तो उसकी इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखो क्या दिया हुआ है. अगर एज ग्रेटर देन 18 है, हम प्रोग्राम बना लेते हैं द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट. ठीक है, हम पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं whether the person is able to vote or not. So for voting, what is the condition? The age should be greater than or equivalent to 18. ठीक है, तो हम ये अभी चेक कर रहे हैं. अब आप देखो एज क्या है? नंबर है. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज क्या होती है? स्ट्रिंग. इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. लेकिन जो एज है वो तो न्यूमेरिक वैल्यू है. तो न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन लगाते थे, वैल. तो कहाँ पे लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2.text. क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्यों वैल फंक्शन यूज किया है? फॉर कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू. ऑलराइट. इसके बाद ना मैंने आपसे प्रोग्राम करवाना है. यहाँ पे these 2 boys you are going to do a program. ये चीज क्लियर हो गई. अब जब हमें कुछ चेक करने हैं तो चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं? अगर मुझे कंडीशन चेक करनी है कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 18, आई विल यूज इफ स्टेटमेंट. ओके. तो इफ कंडीशन क्या है यहाँ पे? एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 18. अगर तो एज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 18 है देन क्या हो? क्या प्रिंट हो? इस पे आ जाओ. दिस इज लेवल 3. तो लेवल 3 में मुझे डिस्प्ले करना है. तो लेवल 3.text, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे ना. तो इसमें क्या डिस्प्ले हो? लेवल 3.text में क्या डिस्प्ले हो जाए?
पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, यही आएगा। अगर उसकी एज नहीं है तो क्या पार्ट चलेगा, एल्स लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वलेंट टू पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, एंड लास्ट में एंड एंड स्पेस इफ। आपकी बुक में यहाँ पे एंड इफ में कोई स्पेस नहीं दी हुई है, वहां पे रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लो। इन दिस सिंटैक्स देयर शुड बी स्पेस बिटवीन एंड एंड इफ, एंड स्पेस इफ। क्लियर? एनी डाउट बच्चे? ये प्रोग्राम सबको क्लियर है? अब इसी प्रोग्राम को मैंने 3 टाइम्स कन्वर्ट करना है। आई विल डू दी वेरिएशंस इन द सेम प्रोग्राम। अब ध्यान से देखना, पहली ये चीज क्लियर हो गई सबको। हमने एज को ले लिया, हमने नेम की वैल्यू ले ली फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2, वी हैव असाइंड इनटू अ वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स की डेटा टाइप डिफाइन कर दी। नेक्स्ट वी हैव चेक द कंडीशन, अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है देन ट्रू केस, एल्स फॉल्स केस। ट्रू केस में पर्सन इज एलिजिबल, फॉल्स केस में पर्सन इज नॉट एलिजिबल। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर दीज? Relational operators. This is a kind of relational operator. Clear? So let's run this first. Now you know the 3 methods for running a program. Okay. So here you have to enter the name, check the age. अब यहाँ पे मैंने 15 लिया है, so I will click on the click button. So person is not eligible to vote. Clear? क्योंकि यहाँ पे एज की कंडीशन कितनी थी, ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 18। आप एक बड़ा वाला भी लेके देख लो केस, द सेम। हियर आई एम टेकिंग 20 नाउ, सो इट विल डिस्प्ले पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पे आंसर मैं कहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, लेबल में। लेकिन देखो नेम का कहीं पे कोई रोल नहीं आया, नेम का कहीं पे कोई रोल नहीं आया। नाउ वन थिंग इज देयर, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट वाली लाइन पे देखो ध्यान से। आई वांट की नेम भी डिस्प्ले हो कि जो भी नेम एंटर हुआ है कि वो पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ से पर्सन वर्ड एक निकाल रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि आई एम हैविंग अ नेम फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स 1। टेक्स्ट बॉक्स 1 में नेम आ रहा है ना पर्सन का, सो आई कैन डिस्प्ले द नेम इंस्टेड ऑफ अ वर्ड पर्सन। तो व्हाट आई विल डू, नेम की वैल्यू किस में आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। लेकिन आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 किसको साइन किया है, वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को, नेम को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, मतलब नेम की वैल्यू क्या आएगा, नेम की वैल्यू। अब जब आपने किसी मैसेज को किसी वैल्यू के साथ कंबाइन करना है, you want to join some variable name along with some message, so you will use %. for that, you will use %. for that. Clear? Name, it's a variable, %. for joining, and in a string that is to be written in the double quote. तो नेम की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ जाएगी, एंड से क्या हुआ, ज्वाइन हो गया। फिर आगे मैसेज आपका डबल कोट्स में तो आ ही रहा है। सेम वे यहाँ पे भी आप यही करोगे, नेम %, आप उसको बाद में ज्वाइन कर रहे हो, मीन्स अमित इज एलिजिबल टू वोट, अमित इज नॉट एलिजिबल टू वोट। समझ आ गया कंसेप्ट? वेरिएबल को कैसे ज्वाइन करना है, विद द हेल्प ऑफ विच सिंबल, %, एंड जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, दिस इज %. तो लेट्स सी। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज नोटिस करना, स्पेस नहीं आ रही होगी, अमित इज इकट्ठा आ जाएगा। तो लेट्स सी दिस थिंग। यहाँ पे मैंने नेम एंटर किया, आई हैव एंटर्ड द एज 18, सो क्लिक, अमित इज एलिजिबल टू वोट, अमित इज इकट्ठा ज्वाइन हो गया। हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस देने के लिए चीज अलग आएगा, वो तो मैंने पहले मैसेज में अलग दिया है। आई नीड टू गिव अ स्पेस। जहाँ तो देखो इसके भी 2 वेज है, आपने समझना है कुछ। 2 मेथड्स आर देयर, आप डबल कोट्स में इसके आगे एक स्पेस दे दो। ठीक है, डबल कोट्स तो एज इट इज मैसेज प्रिंट होने, स्पेस भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, इसके आगे स्पेस दे दो डबल कोट्स के अंदर।
सेकेंड वे इज यू कैन गिव नेम M% से ज्वाइन हुआ, डबल कोट्स में एक सिंगल स्पेस दे दी हमने, फिर से ज्वाइन किया M% के साथ और फिर मैसेज के साथ। मतलब मैंने 2 बारी M% लगाया क्योंकि मैंने 2 बारी चीजों को ज्वाइन करा, पहले नेम फिर स्पेस फिर मैसेज। ठीक है, आपको जौन सा भी मेथड कन्वीनियंट लगता है यू कैन यूज, आइदर यू कैन गिव अ स्पेस इन दिस मैसेज ओनली or you can give a space separately and join with the help of a M%. Any doubt? Yes, any doubt in this? ये चीज क्लियर हो गई कैसे ज्वाइन हुआ। अब इस प्रोग्राम में देखो मैंने जितना भी काम है वो मैंने किसमें प्रिंट करा है, लेबल में। आई एम डिस्प्लेइंग इन अ लेबल। देयर इज वन मैसेज बॉक्स, यहीं पे मैं इसके साथ ही यूज कर रही हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो लेवल 3 में आपने ये टेक्स्ट डिस्प्ले किया। इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी कर सकते थे कि अगर आपने कोई लेबल नहीं दिया है, वी हैव वन मैसेज बॉक्स दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले दी टेक्स्ट, व्हाटएवर द थिंग्स यू विल डिस्प्ले हियर वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बट इट एड्स अ प्रॉम्प्ट बटन। एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आपके पास आंसर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेबल 3.x में मैं डिस्प्ले करूँ इट इज नॉट एलिजिबल टू वोट, और अगर उसकी ग्रेटर देन 18 है तो फिर मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाए एलिजिबल। दिस इज जस्ट द डिफरेंट कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू डिस्प्ले योर आंसर इन अ लेबल और ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स और थ्रू अ मैसेज बॉक्स। ये आपकी अपनी खुद की विलिंगनेस है। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में भी आप अपने रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो सी हियर, आपको लेवल 3 में पता चल गया टेक्स्ट कैसे आ रहा था, वो आपने लास्ट एक में देख लिया है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एज दे रही हूँ 25 मींस इट शुड बी ग्रेटर देन 18, तो कौन सा चलेगा, मैसेज बॉक्स। तो सी मैसेज बॉक्स एक अलग से ऐसे प्रॉम्प्ट होके आता है डायलॉग, उसके ऊपर जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी इसी तरह से आपका नेम फिर एलिजिबल टू वोट, तो फिर आप क्या करते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, सेम यही चीज आपने एज इट इज इधर लगा देंगे, नेम M% इज एलिजिबल टू वोट। द डिफरेंस इज ओनली दिस थिंग, यहाँ पे अगर आप लेवल 3 में करें तो वहीं पर टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अलग से डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो, तो फिर हमने क्या यूज करना है, मैसेज बॉक्स। The concept of message box is clear? Any doubt? Sure? ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई है? इफ एल्स इज क्लियर? सबको इफ एल्स क्लियर है? मैसेज बॉक्स में बच्चे इंस्टेड ऑफ लेबल अलग से डायलॉग बॉक्स में आंसर प्रिंट होता है। आपको मैं डायलॉग बॉक्स दोबारा दिखा रही हूँ। आपने बस मैसेज बॉक्स लिखना, अपने आप वो मैसेज बॉक्स ही बन के आ गया। Means it is displaying some message. Whatever you are type inside the message box in the coding, that will you get as a dialog box. ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स में ऊपर नेम आ रहा होगा विंडोज एप्लीकेशन 1, क्योंकि मेरे फॉर्म का ही एप्लीकेशन 1 चल रहा है। उसके ऊपर जो भी आपने मैसेज लिखा वो एज इट इज आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। क्लियर? लेवल 3 का आंसर यहीं पे ही आ जाना था फॉर्म पे, अलग से नहीं विंडो आनी थी। अब यहाँ पे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आ रहा है, प्रॉम्प्ट होके आ रहा है। इफ एल्स क्लियर, मैसेज बॉक्स क्लियर, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। बोथ द थिंग्स आर क्लियर? यस, लास्ट इधर क्लियर है? कोडिंग आप बार बार गलत करते हैं, मैंने आपको कितनी बारी बताया कोडिंग कहाँ पे करनी है, हमेशा डबल क्लिक ऑन द बटन, राइट। नाउ देयर आर 2 कंट्रोल्स, the 2 controls, radio button and checkbox, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर हो रहे हैं। the difference, any one of you know the difference between the 2 radio buttons and checkboxes? आपने बहुत बारी फॉर्म फिल करने के टाइम पे देखा होगा जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स आर दी सर्कुलर वन। so the difference between the 2 is radio button you can choose only one option at a time, वो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे जेंडर, हर पर्सन का एक ही जेंडर होगा, ऐसा तो नहीं है 2 जेंडर्स है, राइट। तो एज एक ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट एज है।
5 भी है, 6 भी है. It is not so. So we will choose radio button for that. Only one option at a time will get selected. Check boxes means multiple options can be selected. For example, hobby of a person. अब एक पर्सन की मोर देन वन हॉबी भी हो सकती है, राइट? वो एक से ज्यादा करियर फील्ड में भी जाना चाहेगा, दैट कैन बी अ चेक बॉक्स. So in radio button, only one option will be selected at a time. In check boxes, more than one option can be selected at a time. The difference is clear. Check box are the square boxes, radio buttons are the circular box. Okay, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे टूल बॉक्स में. तो दिस इज चेक बॉक्स. तो ये मेरे चेक बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है. द सेम वे व्हेन यू हैव टू यूज रेडियो बटन, सो डबल क्लिक दैट. So this is a radio button. क्लियर? इसी प्रोग्राम को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं. हमने एंटर योर नेम, पर्सन की एज एंटर करी. उसके बाद मैंने 3 चेक बॉक्सेस ले लेते हैं और एक मैं लेबल ले रही हूँ यहाँ पे. तो इनसाइड द लेबल हॉबीज, ठीक है. आप किसी पर्सन की हॉबीज बता रहे हैं. तो फॉर दैट जितने भी आपको चेक बॉक्सेस चाहिए आप उतने चेक बॉक्सेस रख सकते हो. राइट? अब जैसे आप बाकी सबकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, द सेम वे वी हैव टू सेट इट दिस. फॉर एग्जांपल, पहली हॉबी है आपकी स्विमिंग, देन सेकंड डांसिंग, सर्फिंग इंटरनेट, planting, collecting points. Right? So means एक पर्सन की more than one hobby can be there. So for that हमें क्या कंट्रोल यूज करना है? चेक बॉक्स. क्या कंट्रोल यूज करेंगे? चेक बॉक्स. ओके. एंड फॉर रेडियो बटन, अगर हमें पर्सन का जेंडर चेक करना है, तो अगेन फर्स्टली यू हैव टू टेक अ लेबल. दिस इज अ लेबल. ओके, यहाँ पे इसका टेक्स्ट सेट कर दो. जेंडर. नाउ रेडियो बटन 1, male. Now again you need a radio button. Change the text property. Female. Right? अब रेडियो बटन में से आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड. अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप कोडिंग करेंगे फॉर अ रेडियो बटन और फॉर अ चेक बॉक्स, आपने कोडिंग इसके ऊपर ही करनी है, बटन पे नहीं करनी है. इन दो कंट्रोल्स के केस में, for doing the coding of radio button and check box, coding is to be done on a particular check box or the radio button. For example, अगर मुझे मेल पे कोडिंग करनी है तो मैं मेल पे ही डबल क्लिक करूंगी. जब मैंने मेल पे डबल क्लिक किया, आप देखो रेडियो बटन 1 पे आ. ओके, तो आपने कोडिंग क्या लगानी है? इस पे पेज नंबर 103 पे देखो, इसको अंडरलाइन कर लो. इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल टू ट्रू, अब मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ? रेडियो बटन, ये मेरा कौन सा रेडियो बटन आ रहा है यहाँ पे? 1 डॉट चेक. चेक मतलब अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसकी वैल्यू ट्रू हो रही, ट्रू तो तभी होगी ना अगर मैंने उसको सिलेक्ट किया होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू ट्रू ही नहीं होगी. इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू हो रहा है तो देन क्या डिस्प्ले हो? क्या डिस्प्ले हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म? तो लेवल 3 में हम कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं. लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ डिस्प्ले कर लो. हमने क्या लगाया रेडियो बटन में? मेल और फीमेल. रेडियो बटन 1 क्या था? मेल. तो हम इसकी कोडिंग में ये कर सकते हैं, नेम ले लो ऊपर से, नेम
joined is male. ओके, अमित इज अ मेल. अगर मैं कोई गर्ल का नेम डाल रही हूँ तो उसका ऑब्वियसली हम रेडियो बटन अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो डैश इज अ फीमेल. क्लियर है ना किस तरह से कोडिंग करेंगे. फिर उसके बाद हमने कर देना है एंड इफ. तो इस केस में एल्स नहीं बनेगा, नो एल्स विल बी देयर, क्योंकि हमने ट्रू कंडीशन चेक करें कि अगर वो चेक्ड है, अगर वो सिलेक्टेड है तो ये डिस्प्ले है. सिमिलरली अगर मेरे को दोबारा से किस पे कोडिंग करनी पड़ेगी, रेडियो बटन 2 पे. अगेन आई विल डबल क्लिक ऑन इट. द सेम कोडिंग इज टू बी कॉपीड हियर. द ओनली डिफरेंस इज अब ये रेडियो बटन कौन सा था, 2. अगर रेडियो बटन 2 सिलेक्टेड है तो लेबल 3.x में क्या आ जाए, नेम, ऊपर से जो हमने एंटर किया हुआ है इज अ फीमेल. आर यू गेटिंग द थिंग्स? क्लियर हो रहा है ये सबको? तो अभी सिर्फ रेडियो बटन और इफ एल्स दोनों इकट्ठे का यूज कर लो, आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी. चेकबॉक्स रह गया, द सेम कंसेप्ट इज देयर. जैसे हमने रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल टू ट्रू लगाया, चेक बॉक्स के केस में भी यही सेम आएगा. स्विमिंग के लिए जो भी चेक बॉक्स बन रहा होगा, चेक बॉक्स 1 डॉट चेक इक्वल टू ट्रू, उसके बाद आपने जो भी डिस्प्ले करना है यू कैन यूज दैट. ओके, कंडीशंस आपकी, स्टेटमेंट्स आपकी यही बनेगी. उनको भी आपने कोडिंग यहीं पे ही करनी है. अगर मैं इस पे कर रही हूँ तो मेरे को डबल क्लिक करना है तो वहीं पे कोडिंग है. ऑल राइट, सो यू कैन डू द प्रैक्टिस नाउ. इफ एल्स वाला कर लो, उसी के बीच में एक रेडियो बटन लगा. कोडिंग विंडो ओपन कर दूं या फॉर्म विंडो ओपन करूं? कोडिंग, स्टार्ट डूइंग इट. फॉर्म तो बना लो एटलीस्ट, यू कैन सेव दैट. कोडिंग कल कर लेना. If else को तो हार्डली इट विल टेक 1 मिनट. वी कैन स्पेयर 2 मिनट्स एक्स्ट्रा. आपका अकेला इफ एल्स कर लो. इफ एल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ एल्स में लिखना ही कितना कोई, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये हो, अदरवाइज ये हो. इट विल टेक ओनली 1 मिनट.